पीएम मोदी ने झारखंड के बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां समाज को बांटना चाहती हैं, आदिवासियों को बांटना चाहती हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही इस दौरान मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगी बात भी दोहराई। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की तैयारी हो रही है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी लोगों से एकजुट होकर वोट करने की अपील की। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद के माध्यम से लोगों को कस्में दिलाई गई, धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे और कहा गया कि सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए वोटिंग करना है, लेकिन इसका जवाब वोट के धर्मयुद्ध से हमको देना होगा। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है, सबको वोट करना है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर एक बार इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। महाराष्ट्र की विधानसभा पर फिर भगवा लहराएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओवैसी ने रैली की, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि मोदी और आरएसएस एक करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। मोदी चुनावी रैलियों में मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं, आपको बीजेपी की साजिश समझनी होगी। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है,
अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मिर्जापुर की रैली से सीएम योगी ने अखिलेश पर जबरदस्त अटैक किया। योगी ने जनता को अखिलेश के पीडीए मॉडल का मतलब समझाते हुए कहा कि अखिलेश के पीडीए का फुल फॉर्म प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई और अपराधी है। प्रदेश के सारे बड़े अपराधी और दंगाई इसी प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा है। ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था। मोदी और योगी के नारों ने कांग्रेस में बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा कि मनुस्मृति को स्वीकार करके पहले ही समाज को बांटने का काम किया गया। साथ ही खड़गे ने पूछा कि किसको बांटने और काटने की बात हो रही है। बीजेपी को यह साफ करना चाहिए। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे। योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा अब या उनका चलेगा, मुझे मालूम नहीं है।